हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफ एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव सीरीज में मैं एवी संजू आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो रिलेटेड है स्ट्रेस टेंसर से, जो आपके गेट एग्जाम्स में या आईएएस एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन लेते हैं जो गेट 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, क्वेश्चन आप पढ़िए। द सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ मास, बी है फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सी है मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन और डी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में वैसे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा जो होगा सी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास से आपका कोई लेना देना नहीं है। क्यों, वो आपको कुछ देर में समझ में आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। आंसर होगा आपका मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। लेकिन ये क्यों होगा वो समझने के लिए, क्योंकि एक बार हम बेसिक तौर पे स्ट्रेस टेंसर समझ लेते हैं। टेंसर जो एक मैथमेटिकल टर्म्स है, जो इसका बहुत डेप्थ में हम लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ना है। लेकिन जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो स्ट्रेस टेंसर का एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि बस उसका क्या यूज़ है। तो उसको समझने के लिए मैं ऐसे आपको समझाऊं कि अगर किसी बॉडी पे हम कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो इस बॉडी का each and every molecules contributes equally against this externally applied load। या दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे ही हम ये एक्सटर्नल लोड किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो आप सभी को जानते हैं, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, कि इस बॉडी पे इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था बहुत सारे लेक्चर्स में कि जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, अब किसी पॉइंट पे जब ये इस बॉडी पे ये, या बोले कि ये लोडेड बॉडी पे किसी पॉइंट पे हम जानना चाहते हैं कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस जो लोडेड स्ट्रक्चर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं या समझते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट के थ्रू। तो 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। और एक बार आप इसको एक छोटा सा जो 2-3 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। आपका 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं समझा रहा हूँ बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई बॉडी के किसी पॉइंट पे जो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो होता है स्ट्रेस। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखें तो उस पॉइंट पे, है ना, एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है, जेड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, वो फोर्स, मतलब समझे कि उस पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, मान लो कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले लेते हैं। ये रहा आपका एक्स डायरेक्शन, ये रहा आपका वाई डायरेक्शन और ये रहा आपका जेड डायरेक्शन। तो उस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन पे, मतलब आप एक तरह से देखें तो एक्स डायरेक्शन मतलब उस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन की ओर क्या नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, वाई डायरेक्शन पे क्या नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, जेड डायरेक्शन की ओर क्या लग रहा है, या उस पॉइंट पे शियर स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। उन सभी चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। ऐसे आप देखें, ऐसे मान लो कि एक वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट, मैं आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और पहले भी मैं आप जिन्होंने देखा होगा मेरा मॉड्यूल 1 का लेक्चर, उसमें मैंने डिटेल में ये सब डिस्कस किया है। लेकिन इससे ज़्यादा आपको समझना भी नहीं है स्ट्रेस टेंसर में। स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, बस इतना सा चीज़ आपको समझना है कि इस तरीके का आप एक वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट आप ले लेते हैं। ओके, तो ये रहा आपका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। मतलब किसी पॉइंट पे जो स्ट्रेस लग रहा होता है, तो अच्छा इसमें भी ये क्या होता है कि जो ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और ये मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि जो एक्सिस आ रहा है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर
जो फेस मिलेगा वो होता है आपका एक्स फेस, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिलता है होता है वाई फेस, और जेड एक्सिस ये रहा आपका जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिलता है वो होता है आपका जेड फेस। ओके, तो ये रहा आपका एक्स फेस, ये रहा आपका वाई फेस, ये रहा आपका जेड फेस। तो एक्स फेस पे अगर आप देखें, एक्स फेस पे आप देखें कि जो स्ट्रेस लग रहा है, एक तो हो सकता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा हो सकता है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या, वो स्ट्रेस जो इस फेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो एक आप देख लो, ये रहा आपका सिग्मा ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। हाँ, उसी प्रकार यहाँ पर आप देख लो वाई फेस पे, ये रहा सिग्मा ऑन दी वाई फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, और ये रहा जेड फेस, और जेड फेस पे ये रहा सिग्मा ऑन दी जेड फेस अलोंग दी जेड डायरेक्शन। ओके, अच्छा, जो एक्स फेस हुआ तो एक्स फेस में ये रहा आपका टाउ ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, सिमिलरली ये रहा टाउ ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी जेड डायरेक्शन। शियर स्ट्रेस हुआ ये दोनों। उसी प्रकार यहाँ हुआ, ये तो हुआ नॉर्मल स्ट्रेस जो इस वाई फेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। दूसरा ये रहा आपका टाउ ऑन दी वाई फेस अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, और ये हुआ आपका टाउ ऑन दी वाई फेस अलोंग दी जेड डायरेक्शन। सिमिलरली जो आपका जेड फेस है, जेड फेस में भी क्या लगेगा, टाउ ऑन दी जेड फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, सिमिलरली टाउ ऑन दी जेड फेस अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी पॉइंट पे आप देखिए कि एक्स फेस है, वाई फेस है, और ये हम लोग क्या है कि इस मटेरियल के किसी पॉइंट का बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे एक्स फेस होगा, वाई फेस होगा, जेड फेस होगा, और उस पॉइंट पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वॉल्यूमेट्रिक, 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें जो स्ट्रेसेस का जो स्ट्रेस मेरा लग रहा है उसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम लोग स्ट्रेस टेंसर करते हैं। ठीक है, मान लो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में मान लो सबसे पहले आप ले लो एक्स फेस। एक्स फेस में देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक और जो स्ट्रेस लग रहा है, एक नॉर्मल स्ट्रेस आप देख रहे हैं सिग्मा एक्स एक्स, दूसरा हो गया टाउ एक्स, टाउ एक्स वाई, और तीसरा हो गया टाउ एक्स जेड। ओके, इसी प्रकार आप वाई फेज में आ जाइए तो वो हो गया, हाँ यहाँ पर देखो ओके, सिग्मा वाई वाई, हाँ टाउ वाई ऑन दी एक्स फेस और टाउ वाई ऑन दी जेड फेस। ओके, सिमिलरली अब आ जाते हैं जेड फेस में। तो टाउ ऑन दी जेड फेस अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, टाउ ऑन दी जेड फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, टाउ ऑन दी जेड फेस अलोंग दी जेड डायरेक्शन। ओके, तो कभी कभी क्या हो, ये रहा। अब इसमें आप सभी ये हुआ, इसी को आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेस टेंसर। बहुत ज्यादा हम लोग टेंसर को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आप समझिए कि उस पॉइंट पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस को जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट में रिप्रेजेंट किया उसका 3 फेस हुआ, एक्स फेस, वाई फेस, जेड फेस, और उस वहां जो स्ट्रेस जो लग रहा है उसको आप लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट किए। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान देना है कि यहाँ देखो ये रहा नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस जो लग रहा है, ये है ना, तो ये हुआ स्ट्रेस टेंसर। ओके, अब देखो, अच्छा किसी को ये समझने में भी कभी कभी दिक्कत हो सकती है, ये चीज एग्जामिनेशन में आप हो सकता है कोई भूल सकते हैं इसको, तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से मान लो कि एक्स, इस तरह से लिखो एक्स वाई जेड। ओके, फिर लिखो एक्स, कभी कोई एग्जामिनेशन में आप भूल गए तो आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ, फिर आप लिखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपने लिख दिया। फिर देखो यहाँ से क्या करो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ओके, और जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट होता है आपका फेस होता है, सेकंड जो होता है आपका डायरेक्शन होता है। जिस तरीके से आप देखें
stress on the x face along the x direction, stress on the x face along the y direction, stress on the x face along the z direction, stress on the y face along the y direction, stress on the y face along the z direction। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट होता है वो आपका फेस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सब्सक्रिप्ट होता है वो आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपको ध्यान ये देना है कि जिसमें फेस और डायरेक्शन आपस में कोइंसाइड करता है वो जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें फेस और डायरेक्शन आपस में कोइंसाइड कर रहा है तो ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। तो ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग, आप सभी को पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ओके भाई, तो ये रहा आपका ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आप ये भूल गए तो इसको कैसे आपको याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपका शियर स्ट्रेस है। ठीक है जी, ओके, ये हुआ मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये हो गया। आप चाहे तो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जो क्वेश्चन हम लोग दिए हुए हैं ये कहाँ से आया, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ना। तो ये रहा आपका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। आपको ये देखना है कि ये हम लोग जो, आप देखो कि ये रहा आपका नॉर्मल स्ट्रेस और ये बाकी रहा शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, एक जो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि कोई भी बॉडी जो ये है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, कोई बॉडी जो ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली मोमेंट अबाउट दी एक्स एक्सिस जेड एक्सिस वो भी आपका बराबर होना चाहिए। तो जब आप लगाते हो कि जैसे मान लो कि जेड एक्सिस आपका ये है, ठीक है, तो जो ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है अगर आप कंसीडर करो टाउ एक्स वाई ये क्या कर रहा है, ये शियर फोर्स इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, और अगर ये डायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि इसके जितना ये फोर्स जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कोई दूसरा फोर्स होगा जो बैलेंस करेगा उसको क्लॉकवाइज घुमा के। ठीक है, तो आप देखो ये एक फोर्स ये कपल क्रिएट करेगा ये वाला। ठीक है, ये कितना कपल क्रिएट करेगा, ये लगेगा ये शियर से टाउ एक्स वाई इंटू ये एरिया, ये फोर्स हो गया। इस फोर्स को जब इस डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका कपल, और उस कपल का वैल्यू होगा टाउ एक्स वाई, ये तो हो गया शियर स्ट्रेस, इंटू वो कपल हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। ये कपल इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और इसको बैलेंस करने के लिए जो इसका परपेंडिकुलर जो फेस है इस फेस पे जो कपल लगेगा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर टाउ वाई एक्स इंटू सेम ये डिस्टेंस जो है आपका, आप देखो जैसे ये क्या है जो मैंने लिखा ये रहा आपका डी एक्स में डी एक्स, ओके, ये रहा आपका डी वाई और ये रहा आपका डी जेड। ओके, अब जब ये कपल करेंगे तो ये टाउ वाई एक्स इंटू ये एरिया इंटू ये डिस्टेंस ये करेगा तो ये कपल निकलती है, ये भी हो जाएगा आपका डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, जब ये आप कट करोगे ये कट करोगे तो आपका निकला क्या, सो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। ठीक है, तो यही है आपका क्वेश्चन। द सिमेट्री, अब देखो सिमेट्री कैसे बना, जैसे आपका ये निकल गया इसी तरीके से आप ऐसे मोमेंट अबाउट दी, जैसे आपने जेड एक्सिस लिया इसी प्रकार आपको एक्स एक्सिस लेना है, इसी प्रकार आपको वाई एक्सिस लेना है। तो जिस तरीके से आपने प्रूफ किया, देखो ये चीज ये है ना टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। तो हम क्या करें, टाउ एक्स इसको भी मैं यही लिख देता हूं टाउ वाई एक्स, ओके, टाउ एक्स वाई। ठीक है, ये एक सिमेट्री बन गया। उसी प्रकार देखो ये टाउ एक्स जेड है और यहाँ टाउ जेड एक्स, उसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो ये भी, तो इसको भी आप लिख दो टाउ एक्स जेड। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ आप देखो टाउ वाई जेड है टाउ जेड वाई है, इसको भी आप क्या कर सकते हो वाई जेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्या एक सिमेट्रिकल स्ट्रेस टेंसर आपको मिलता है। ये सिमेट्री कहां से आया कॉन्सेप्ट,
आपने लगाया ये भैया मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, जो मोमेंट आपने लिया ये इस केस में क्या लिया, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट द जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपको ये एक्स वाई मिला, इसी प्रकार एक्स जेड मिलेगा और वाई जेड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन होगा सी मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम आ गए, ये एक बार आप वीडियो देखें आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि आपका बहुत सारा और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि ये रहा आपके पास, ये तो आपको क्लियर हो गया ना फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो गया सी कि ये सिमेट्री आपने कैसे अचीव किया, थ्रू मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू। ओके, और इसी को हम लोग आप सभी जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो होता है कि अगर कोई किसी फेस पे जो आपका शियर स्ट्रेस लग रहा होता है तो इसके इक्वल एंड अपोजिट जो एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जिसको कि हम लोग, यही चीज आपका लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका सी मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, आ जाइए हमारे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इसमें जो बता रहा है सेकंड क्वेश्चन में ये है द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ स्ट्रेस टेंसर डिफाइनिंग स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन इज। अब देखिए ये जैसे आप हम लोग ये करने से ये फायदा हो गया कि आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ स्ट्रेस टेंसर डिफाइनिंग स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन इज कितना, आप देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इस तरीके से आप देख लो कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होते हैं 9, 3 ऑन द एक्स फेस, 3 ऑन द वाई फेस, 3 ऑन द जेड फेस, 9। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब आ जाइए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका है जो पूछा गया है गेट 2002 में। ओके, फिर एक इसी तरीके का एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे जो, और इसी तरीके का सिंपल क्वेश्चन आता है। आपको बहुत ज़्यादा टेंसर, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री उतना समझने की आवश्यकता नहीं। वो मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तब आप जाइए, अभी बेसिक बस स्ट्रेस टेंसर में हमको स्ट्रेंथ और मटेरियल में इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेस टेंसर का मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी पे हम लोड लगाते हैं तो लोडेड बॉडी पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको स्टडी करने के लिए उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम लोग 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो भी स्ट्रेसेस होता है उसको हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही आपका स्ट्रेस टेंसर है। ठीक है, और आपको जैसा आपने समझ लिया कि जो स्ट्रेस टेंसर इस तरीके से निकला, टाउ ऑन द एक्स फेस अलोंग द वाई डायरेक्शन, टाउ ऑन द वाई फेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और उसी प्रकार देखो इसी को मैंने क्या किया, ये सिमेट्री में कन्वर्ट किया। कैसे किया, वो किया मैंने यहाँ पर मोमेंट लेके, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, और यहीं से हम लोग का आता है लॉ, आप सभी जानते हैं यहीं से आता है आपका लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर, और वही लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर जो ये इसको और इसको बराबर करता है। तो फर्स्ट का आंसर आपको पता चल गया। जो सेकंड जो क्वेश्चंस है उसमें आपने देख लिया कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं, टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं। अब आ जाइए, ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, जो पुराना क्वेश्चन है लेकिन गेट 1990 का, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपको देखिए ये तीसरा क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि थर्ड क्वेश्चन में सिंपली लिखा हुआ है द 3 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाय। ये देखो आप देख सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू, अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू। ओके, कि ये आपको आइडेंटिफाई, बस आपको जानना पड़ेगा कि स्ट्रेस टेंसर में जो वैल्यू, मान लो इस पॉइंट पे लिखा हुआ है, इस यहाँ पर लिखा हुआ मान लो 30 लिखा हुआ है, वो 30 क्या है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए मैंने ये लिख के आपके सामने दिया था ये चीज। ठीक है, कि एग्जामिनेशन प्रेशर में अगर आप भूल जाएं कि कौन सा वैल्यू क्या है, तो उसको रखने के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। आप अगर ठीक है एग्जामिनेशन में आप भूल गए हो तो आपको इस तरीके से आप फिर से आप देख लो कि कैसे लिखा जाता है ये चीज। आपको बस आइडेंटिफाई ये करना है कि ये जो, जैसे आप देख रहे हो कि ये आपका जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 10 -10 10 0 20
-10, -10, 20 और ये रहा आपका 0। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, द शियर स्ट्रेस इन द XY प्लेन एट द सैंक पॉइंट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। आपको सिर्फ ये बताना है कि XY प्लेन में शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। तो ये देखो कि जहां पर देखो ये XY प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा, देखो वो क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई, आपको जानना पड़ेगा ना कि ये पॉइंट, ये आपका टाउ XY है, यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपका है वही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ आंसर देख सकते हैं कि वो 10 है ना, जैसा कि आपके ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि द शियर स्ट्रेस इन द XY प्लेन एट द सैंक पॉइंट इज देन इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और इसी तरीके का सिंपल क्वेश्चंस आता है जो आपको सिर्फ ये स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, उसका प्लेसमेंट क्या होता है, ये अगर आप समझ गए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो न्यूमेरिकल्स, जो बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, हाँ उसमें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का फॉर्म में डेटा दिया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये स्ट्रेस टेंसर और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, ध्यान से देखिए, इससे ज़्यादा आपको इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आराम से बनेगा आपका। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।